तो एपिसोड की स्टार्ट में हमें एक खंडर जैसी जगह दिखाई जाती है जहाँ पे सानेमी एंड इगुरु द विंड हाशरा एंड द स्नेक हाशरा आए हैं। उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली है दैट कि कई सारे लोगों को यहाँ पे किडनैप करके लाया गया है एंड आज उन्होंने एक लेडी को अगवा कर लिया है। यहाँ इगरू एक डीमन को उस लेडी को ले जाते हुए देखता है एंड वो सब उसका पीछा करने लगते हैं। वो पीछा करते करते एक टावर में पहुंचते हैं जहाँ पे कई सारे डीमन उनका ही वेट कर रहे थे एंड इसका मतलब ये था कि उस डीमन ने इन्हें एक ट्रैप में फंसा दिया है। बट ये चीज उन डीमंस पे ही भारी पड़ जाती है क्योंकि यहाँ पे इगरू एंड सानेमी उन डीमंस की बैंड बजा देते हैं। वो काफी बुरी तरीके से उन सारे डीमंस को मारते हैं देन उस डीमन के पीछे जाने लगते हैं। यहाँ वो डीमन अपनी जान बचाने के लिए छत पे पहुंच जाता है जहाँ पे और कई सारे डीमन उसका वेट कर रहे थे। लेकिन यहाँ विंड हाशरा एंड स्नेक हाशरा की जोड़ी इतने बवाल तरीके से उन सारे डीमंस को मार देते हैं कि वो डीमन खुद शॉक हो जाता है। वो उस लेडी को वहीं पे फेंक करके उस टावर से जंप लगा देता है एंड जब सानेमी एंड इगरू उसके पीछे जाते हैं तो वो गलती से इन्फिनिटी कैसल में एंटर कर जाते हैं। यहाँ वो कई सारे डीमंस को देखते हैं जो कि एक ही जगह पे इकट्ठा हो रखे हैं। विंड हाशरा यहाँ पे ट्राई करता है कि वो किसी तरीके से इस डीमन को मार दे बट उन्हें इन्फिनिटी कैसल से बाहर निकाल दिया जाता है एंड अब वो दोबारा से उसी टावर में आ जाते हैं। वो लोग यहाँ पे काफी ज्यादा शॉक थे क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसी कोई भी जगह नहीं देखी थी एंड उन्हें इस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब सीन शिफ्ट होता है एंड हम लेडी कनाओ को देखते हैं जो कि अपने मिशन से वापस आ रही होती हैं। वो यहाँ पे सबसे पहले बटरफ्लाई मेंशन पहुंचती है जहाँ पे ये तीनों लेडी कनाओ का स्वागत करते हैं। देन वो मिस शिनोबू को अपने मिशन के बारे में रिपोर्ट करने के लिए जाती है। यहाँ उसे पता चलता है कि कुछ दिनों पहले सॉर्टस्मिथ विलेज पे हमला हुआ था एंड इस हमले में 2 अपर रैंक डीमन स्वर्ग से धार गए विथ बिग कैजुअलिटीज क्योंकि यहाँ पे पूरा विलेज तबाह हो चुका था। बट इस हमले की अच्छी बात ये थी कि इसमें एक भी हाशरा नहीं मारा गया। आगे शिनोबू बताती है कि नेजुको ने सन को कॉन्कर कर लिया एंड मोस्ट प्रोबेबली मूजा किसी न किसी तरीके से नेजुको को उनसे छीनने की कोशिश करेगा ताकि वो भी सन को कॉन्कर कर सके। यहाँ मिस शिनोबू को एक हाशरा मीटिंग अटेंड करने एंड उन्हें नेजुको की सुरक्षा की काफी ज्यादा चिंता है तो लेडी शिनोबी यहाँ पे रिक्वेस्ट करती है कि लेडी कनाओ नेजुको को प्रोटेक्ट करे। देन सीन शिफ्ट होता है एंड हमें तांजीरो को दिखाया जाता है जो कि अभी भी पूरी तरीके से हील नहीं हुआ था। वो यहाँ पे एक काक्षी से बात कर रहा होता है जो कि बताता है कि सॉर्टस्मिथ विलेज के विलेजर्स ने अपने रहने की जगह को चेंज कर लिया है ताकि और नए डीमन आ करके उनका पता न लगा सके। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि तांजीरो 2 हफ्ते से बेहोश पड़ा हुआ था एंड अब जा करके वो होश में आया है। वेरेवर दूसरे हाशरा जिन्होंने सिर्फ 2 दिन का रेस्ट लिया एंड तीसरे दिन वो पूरी तरीके से रिकवर हो गए थे एंड ये बात तांजीरो काक्षी को बता रहा था जो सुन के काक्षी थोड़ा हैरान होता है क्योंकि तांजीरो उन हाशास के काफी क्लोज हो चुका था। अब काक्षी नेजुको के बारे में पूछता है जिस पे तांजीरो वही बात बताता है जो कि अभी थोड़ी देर पहले लेडी शिनोबू ने डिस्कस की थी। लेकिन एक्सप्लेन करते वक्त वो गलती से लेडी तमायो का नाम ले लेता है एंड देन उसे रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो इस ब्लेंडर से बाहर निकलने के लिए खांसना शुरू कर देता है जिससे काक्षी का ध्यान उन सारी बातों से हट जाता है एंड तांजीरो एक ब्लेंडर में फंसते फंसते बच जाता है। आगे काक्षी बताता है कि पूरे डीमन स्लेयर कॉर्प को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है एंड सारे के सारे हाशराओं को भी मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा है। इसके बाद से शिफ्ट होता है एंड हमें उबयाशी रेसिडेंट दिखाया जाता है जहाँ पे सारे के सारे हाशरा को गैदर करने के लिए कहा गया था। यहाँ पे पहले से ही 5 हाशरा प्रेजेंट थे एंड एंड में हमारे बाकी 2 हाशरा द विंड एंड द स्नेक हाशरा भी वहाँ पे आ जाते हैं। वो देर से आने के लिए माफी मांगते हैं एंड अपनी सीट पे जाके बैठ जाते हैं। यहाँ पे ग्योमा द स्टोन हाशरा उन्हें उनके मिशन के लिए अप्रेस करता है जिसपे सानेमी कहता है कि ये बड़ी बड़ी बात नहीं की एंड वो यहाँ पे मित्सुरी एंड मोइचिरो की फाइट के बारे में पूछता है जिसपे मित्सुरी बताती है कि वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे एंड मुझे लग रहा था कि मैं उन्हें हरा ही नहीं पाऊंगी लेकिन एंड में हम सब में मेक इट उसे हरा दिया। एंड यहाँ मोइचिरो भी बस उसकी बात में हामी भर देते हैं। अब यहाँ पे ये सभी लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी यहाँ पे लेडी अमाने आ जाती हैं। वो बताती हैं कि मिस्टर ओबयास्की की हालत अब और ज्यादा खराब हो चुकी है एंड इसकी वजह से वो आगे आने वाली कोई भी मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब से लेडी अमाने इन सारी मीटिंग्स को अटेंड करेगी एंड इस चीज को लेकर के वो सारे हाशरा से माफी भी मांगती है जिसे देख के सारे हाशरा काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं एंड वो भी अपना हेड बाव कर लेते हैं। यहाँ पे ग्योमा मिस्टर ओबयाशी की अच्छी हालत के लिए प्रे करता है एंड अब मीटिंग शुरू हो जाती है। इस मीटिंग में सबसे पहले नेजुको के बारे में बात होती है जिसने अब सन को कॉन्कर कर लिया एंड मोजांग उसके पीछे जरूर आएगा क्योंकि वो भी सन को ओवरकम करना चाहता है।
यहाँ पे उन्हें ये भी पता लग चुका था कि मोइचिरो एंड मित्सुरी ने अपने फाइट के दौरान एक पैटर्न को मैनिफेस्ट किया था। एंड अब हमें इस मार्क के बारे में बताया जाता है। तो जिस बंदे की बॉडी पे भी ये मार्क पहले पाया जाता है, उससे ये मार्क दूसरों में फैलता रहता है। एंड ये मार्क सबसे पहले सेंगोकू पीरियड में देखा गया था, जब फर्स्ट ब्रीदिंग बनी थी। लेकिन अब के डीमन स्लेयर कॉर्प को इन सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में सही से नहीं पता है, क्योंकि डीमन स्लेयर कॉर्प काफी बार डिस्ट्रॉय की जा चुकी है, जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करना काफी मुश्किल था। अब यहाँ पे हमें एक जर्नल दिखाई जाती है जो कि फर्स्ट ब्रीदिंग के यूजर्स द्वारा लिखी गई थी। एंड उन्हें ये सब उसी बुक से पता चला था। एंड इस पीरियड में जिसने सबसे पहले इस मार्क को अचीव किया है, वो कोई भी हाशिरा नहीं था, बल्कि वो था हमारा तांजीरो कामादो। उसे भी इस मार्क के बारे में घंटा कोई नॉलेज नहीं थी। दैट्स वाई लेडी अमा ने मित्सुरी एंड मोइचिरो से इस मार्क की इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछती है। एंड मित्सुरी यहाँ पे ऐसा बढ़िया एक्सप्लेनेशन देती है कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आता। एंड सब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि मित्सुरी आखिर क्या कह रही है। अब यहाँ पे हमारा मोइचिरो आता है, जो कि मार्क्स के बारे में ऐसे बता रहा होता है जैसे कि उसने पूरी बुक ही चाट रखी है इस चीज को लेकर के। वो बताता है कि जब उसकी बॉडी में ये मार्क मैनिफेस्ट हुआ था, तब उसकी हार्ट बीट अराउंड 200 बीट पर मिनट थी। एंड इसका बॉडी टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस था। एंड मार्क को मैनिफेस्ट करने से पहले उसने एक बच्चे को देखा था जो कि उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। एंड इसके चक्कर में वो अपने गुस्से पे भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो आगे बताता है कि उसकी बॉडी में उस टाइम पॉइजन फैला हुआ था। एंड पॉइजन को अपनी बॉडी में फैलने से रोकने के लिए उसने अपनी ब्रीदिंग का यूज किया था। और अगर किसी को यह मार्क मैनिफेस्ट करना है तो उसे डू या डाई की सिचुएशन में होना चाहिए। यहाँ पे लेडी अमा ने पूछती है कि मोइचिरो अपने बॉडी टेम्परेचर को लेकर इतना श्योर कैसे है। तो मोइचिरो बताता है कि पहले जब उसे फीवर था तो उसे एक कोचा नाम की प्लेस पे लाया गया था। एंड वहाँ पे उसका थर्मामीटर 39 डिग्री सेल्सियस ही शो कर रहा था। एंड ये सेम हीट उसे अपने मार्क मैनिफेस्ट होने पे भी फील हुई थी। ये सुन के सानेमी कहता है कि क्या मार्क मैनिफेस्ट करना इतना आसान है, जिस पे गियू कहता है कि उस जैसे सिंपल इंसान के लिए इस चीज को सिंपल कहना ही मेरे को जला रहा है, जिसे सुन के सानेमी चिढ़ जाता है। अब यहाँ पे ये कंफर्म हो चुका था कि सभी हाशिराओं को यह मार्क मैनिफेस्ट करना जरूरी है। एंड यहीं पे अब मीटिंग एंड हो जाती है। लेडी अमा ने जाते जाते बताती हैं कि जिन लोगों ने भी इस मार्क को मैनिफेस्ट कर लिया है, उनके पास अब कोई भी चॉइस नहीं है और ना ही कोई एक्सेप्शन। वो लोगों को कुछ ना कुछ तो जरूर होगा जिसके बारे में हमें अभी नहीं बताया जाता, लेकिन हाशा के चेहरे देख के ये काफी ज्यादा सीरियस बात लगती है। अब यहाँ से लेडी अमा ने चले जाती है एंड ग्यायो भी उठ के जाने लगता है। तभी सानेमी उसे रुकने के लिए कहता है और बोलता है कि उनका भी ये डिसाइड करना बचा हुआ है कि किस किस को क्या क्या काम करने हैं। लेकिन ग्यायो इस झमेले में पड़ने से मना कर देता है। वो बोलता है कि तुम ही लोग ये सब डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या क्या करना है। जिसे सुन के इगुरु कहता है कि वो ये क्या बात कर रहा है, क्या वो अवेयर नहीं है कि वो एक हाशिरा है, और यह उसे इतनी जल्दी लगी हुई है ट्रेनिंग करने की कि वो इस मीटिंग को भी स्किप करना चाहता है। अब यहाँ पे गया कुछ नहीं बोलता एंड वो यहाँ से बाहर जाने लगता है, जिसे देख के शिनोबु उसे एक्सप्लेन करने के लिए कहती है कि वो क्या करना चाहता है। तो ग्यायो कह देता है कि वो उन सब के जैसा नहीं है। जिसे सुन के सानेमी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। तभी ग्योमा एक जोर से क्लैप करता है, जिससे वो सारे के सारे हाशा अपनी जगह पे पैरालाइज हो जाते हैं। ग्योमा कहता है कि उन्हें बैठ करके इस चीज पे बात करनी चाहिए। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे आराम देते हैं एंड इसका अगला पार्ट मैं कल सुबह तक ले आऊँगा, तो तब तक उसके लिए इंतज़ार कर लो। बाकी अगर तुम्हें इस वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दो एंड अपना बेस्ट पार्ट कमेंट कर दो। बाकी मैं चलता हूँ, सायोनारा।